जय गुरुदेव। एक समय की बात है, एक राजा का इकलौता पुत्र मर गया। राजा अपने पुत्र से बड़ा प्यार करता था। राजा अपने बेटे की लाश पर पागलों की तरह रोने लगा। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरा एक काम और कर दो, मेरे बेटे को जिंदा करवा दो। वजीर ने कहा, महाराज, राजकुमार को कोई वैद्य या हकीम जिंदा नहीं कर सकता, मगर मैंने सुना है कि मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं उस कुरान की आयतों में जिक्र आता है कि अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। राजा ने कहा कि अभी इसी वक्त किसी ऐसे ही व्यक्ति को बुला कर लाओ। वजीर ने कहा, महाराज, वो मुसलमान हैं मगर आप नहीं, तो क्या? राजा ने वजीर की बात को काटते हुए कहा कि ए वजीर, चाहे वो कोई भी जात का हो, हमें हमारा बेटा जिंदा चाहिए। वजीर ने शहर के सब काजी फकीर और दरवेशों को राजा के महल आने के लिए कहा। दूसरे दिन सब फकीर दरवेश राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। उन सब दरवेशों में मौलाना रूम भी शामिल थे। मौलाना रूम सब फकीर और दरवेशों में सबसे बड़े ओहदे पर थे। राजा ने मौलाना रूम से रोकर गुजारिश की और कहा, ए दरवेश, मेरा इकलौता पुत्र बीमारी की वजह से मौत की नींद सो गया है। आप उसके जिस्म में जान डालकर उसे जिंदा कर दो। हम तुम्हें हीरे मोतियों से माला माल कर देंगे। मौलाना रूम ने कहा, महाराज, हम सब दरवेश हैं, फकीर हैं, हमें दौलत का कोई लालच नहीं है, मगर सच यह है कि हम आपके बेटे को जिंदा नहीं कर सकते। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वजीर ने आगे बढ़कर कहा कि आप जो कुरान पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा कुरान की फलां आयत को पढ़े तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। इस पर मौलाना रूम ने कहा कि आपकी बात सच है, मगर हम वो फकीर नहीं हैं, हमें जाहिरी ज्ञान है। हम कुरान सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। आपके राजकुमार को कोई बातिनी ज्ञान वाला फकाबिला तक पहुँचा हुआ फकीर ही जिंदा कर सकता है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ऐसा फकीर कहाँ मिलेगा। मौलाना रूम ने कहा कि महाराज, ऐसे फकीरों की कोई खास जगह या ठिकाना नहीं होता। इस पर राजा ने गुस्से में आकर सब फकीरों को हुक्म दे दिया कि अगर 10 दिन के अंदर कोई बका बिल्हा फकीर ढूंढकर मेरे सामने नहीं लाए तो मैं सब को फांसी चढ़ा दूंगा। सब फकीरों ने बड़ी गुजारिश की, मगर राजा ने एक न सुनी। सब फकीर और दरवेश फांसी के डर से
अल्लाह के उस नेक बंदे को ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन मौलाना रूम किसी जंगल में से गुजर रहे थे। तभी मौलाना रूम और सब फकीरों को अल्लाहू की आवाज़ आई। आवाज़ में बड़ी कशिश थी। सब फकीर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। जब आगे जाकर देखा, एक फकीर समाधि पर बैठा हुआ था। वो फकीर स्वयं शम्स तबरेज़ ही थे। आवाज़ उनके मुँह से नहीं, उनके जिस्म से आ रही थी। सब फकीरों ने जाकर हजरत शम्स तबरेज़ को सलाम किया। कुछ देर बाद शम्स तबरेज़ ने आंखें खोली और सब फकीरों ने पूछा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो मौलाना रूम ने सारी बात शम्स तबरेज़ को बताई। इस पर शम्स तबरेज़ ने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो एक मामूली फ़कीर हूँ। मौलाना रूम ने कहा, हम सब आपकी पनाह में आए हैं, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। शम्स तबरेज़ ने मौलाना के बार बार गुजारिश करने पर हाँ कर दी। सब फकीर शम्स तबरेज़ के साथ राजा के महल पहुँच गए। राजा देखते ही समझ गया कि ये वही फ़कीर है। राजा ने हजरत शम्स तबरेज़ को झुक कर सलाम किया। राजा के हुक्म से राजा के सैनिक राजकुमार की लाश को शम्स तबरेज़ के सामने ले आए। शम्स तबरेज़ ने राजकुमार की लाश को देखा और एक वाक्य पढ़ा, कुंबे इज़्निल्लाह, इसका मतलब के ए राजकुमार की आत्मा, तुमको अल्लाह का हुक्म है कि इस शरीर में चली जाओ, मगर कुछ नहीं हुआ। शम्स तबरेज़ ने वाक्य को फिर दोहराया, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर शम्स तबरेज़ ने कहा, कुंबे इज़्नी, इसका मतलब था कि ए राजकुमार की आत्मा, मेरा हुक्म है, इस शरीर में आ जाओ। उसी वक़्त राजकुमार का मुर्दा शरीर हरकत में आ गया। चेहरे की रौनक गुलाब के फूलों जैसी हो गई। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और अपने पिता के गले लग गया। राजा ने सब फकीरों को फांसी की सज़ा से आज़ाद कर दिया और शम्स तबरेज़ के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। इस साखी से हमें यह पता चलता है कि परमात्मा का कानून सब के लिए एक है। वो किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन जो शब्द स्वरूप कामिल मुर्शिद होते हैं, वो जीवात्माओं की भलाई के लिए अपने कोटे में से बहुत कुछ दे देते हैं। कामिल मुर्शिद सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। पलटू लिखा, नसीब का संत देत है। जय गुरुदेव।